हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल का एक और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आज जो है हम भाग 1 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आपका कितना स्कोर हो रहा है कमेंट में ज़रूर मैंशन करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। आपका ऑप्शन है रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, या फिर दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। अगला ऑप्शन है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो पहले नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। आपका ऑप्शन है शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन चूज करना है यहां पर आपको। तो दूसरे नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विकास का शिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर विकल्प का आपको चयन करना है। तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि विकास का जो शिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। सही ऑप्शन दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि आपका प्रारंभिक बचपन के समय के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, और क्या है, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। आपके ऑप्शन है वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण। सही ऑप्शन का दोस्तों चुनाव करना है यहां पर आपको। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के साथ जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। सही ऑप्शन यहां पर चयन करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी इसमें पूछा है द्वितीय कारक यानी कि वाहक, गौण वाहक पूछे हैं, तो आपका चले जाएंगे वो विद्यालय और पड़ोस चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि परिवार तो दोस्तों गौण तो है नहीं, वो मुख्य है यानी प्राथमिक है,
यहाँ भी परिवार है तो ये भी प्राथमिक में चला जाएगा, और यहाँ भी परिवार है तो ये जो है ये तो प्राथमिक में चले जाएंगे। यहाँ गौड़ पूछा गया है तो विद्यालय और पास पड़ोस चला जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? आपके ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, या वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको इसका बताना है। तो 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अब किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 8 नंबर प्रश्न जो है उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो दोस्तों आपको सही ऑप्शन यहाँ पर है इसका विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जीन पियाजे दोस्तों किससे मुख्य रूप से उन्होंने अध्ययन किया था, या उन्होंने किया था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का किया था, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर्गत अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही और विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा आपका द्विपार्श्विक अंतरण के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको बताना है कि 11वें नंबर का कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे वो बहुलांक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। सही ऑप्शन का यहां पर सही चूज करना है दोस्तों आपको। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो स्किनर महोदय ने किया था, और ये कहाँ के थे दोस्तों? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वे प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों फ्रॉयड के अनुसार यहां पर बताना है इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो सही है। तो 13 का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। विस्मरण वे प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? आपका ऑप्शन है वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 14 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था दोस्तों ये। 15वां नंबर प्रश्न है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। अब वो क्या कहलाती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चूज करना है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, अनुपात मापनी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। अब कौन सी आयु पर? 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की या 6 वर्ष की। सही ऑप्शन दोस्तों आपको इसका चूज करना है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, यानी कि 11 वर्ष के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ये सभी। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको चूज करना है। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि ये सभी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? शैशव अवस्था या उत्तर बाल्यकाल या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। 4 अवस्थाएं दे रखी हैं दोस्तों, सही अवस्था को यहां पर आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा उत्तर बाल्यकाल चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। आपका ऑप्शन है समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर बताना है। 19 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत के में चला जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। आपका ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। चारों में से दोस्तों विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी इसमें पूछा है वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो समानता तो दोस्तों नियम है वंशानुक्रम का, भिन्नता भी होता है और प्रत्यागमन भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। अब किस अवस्था तक? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, यानी कि 3 अथवा 4 वर्ष के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। आपका ऑप्शन है भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों।
यानी अर्जित प्रेरक पूछा है, यानी कौन सा उदाहरण जो है वो अर्जित आपका प्रेरक का है। तो 23 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा रुचि के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को अब क्या करना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें, या व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो चला जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है याद करना, प्रतिया स्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, जांच पड़ताल प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसके। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का चयन करना है आपको यहां पर। तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, आत्मसातकरण के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश है दोस्तों के बजाय फिर डैश अधिक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व या अपरिपक्व, अहम केंद्रित या समाजीकृत। सही ऑप्शन यहां पर आपको इसमें फिल करना है या उसका चुनाव करना है दोस्तों। तो 27 नंबर में दोस्तों यहां पर आ जाएगा मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, यानी कि आपका 27 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, समाजीकृत और अहम केंद्रित। अगला 28 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। आपके ऑप्शन है बच्चों को का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि या संगीतमय बुद्धि या भाषाई या स्थानिक। सही ऑप्शन का यहाँ पर दोस्तों चयन करना है आपको। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों बाल विकास का, यानी कि 30 नंबर प्रश्न है,
कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आपके ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है। तो 30 नंबर प्रश्न जो है उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के प्रश्न जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जूनियर लेवल पर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।